गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, उस प्रॉपर्टी के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में सारी बातें पढ़ ली थी कि भाई हम अगर कोई सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड करते हैं तो जो वेपर प्रेशर होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। ऐसे ही मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और स्टूडेंट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो हमारी दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि कैसे किसी भी सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है और क्या उसका रीज़न होता है एग्जाम्पल के साथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, आपने एक फिनोमिना देखा होगा जैसे ग्लेशियर्स हैं जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी होती है। अगर वहाँ आपको बर्फ़ पिघलानी होती है तो आप नमक का यूज़ करते हो स्टूडेंट्स। उस नमक का हम यूज़ क्यों करते हैं ये भी आप सोचिए। इस लेक्चर में आपको सारी बातों का पता लग जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं देता हूँ आप लोगों को। और मैं एक एग्जांपल और दे देता हूँ। आप एक फ्रिज के अंदर 2 कटोरी लीजिए, एक कटोरी के अंदर आप सिर्फ पानी रखिए, दूसरी कटोरी के अंदर आप उस पानी के अंदर 2 या 3 चम्मच नमक डाल के रखिए। आप लोगों को जब ये एक्टिविटी आप करोगे तो क्या ऑब्जर्व होता है यह आप लोग खुद देखना, और अभी मैं इन दोनों को बता देता हूं। सो डिप्रेशन में फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है स्टूडेंट्स? व्हेन वी ऐड some solute to any solvent, the freezing point of that solution decreases this property this colligative property is known as depression in फ्रीजिंग पॉइंट। भाई आपके पास कोई एक सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, और एक में आपने सोल्यूट ऐड कर दिया, तो आप लोगों को क्या असर देखने को मिलेगा कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो उसके लिए हमने ये वर्ड यूज किया डिप्रेशन, मीन्स कम, घटाव, कि जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है उसके अंदर क्या वेपर प्रेशर में डिक्रीजमेंट आता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, वो होता कितना है भाई, ऐसा नहीं है कि आपके पास मान लो एक प्योर सॉल्वेंट है, आप वाटर ले लो, उसका फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेल्सियस, सब लोगों को पता है। जैसे ही मैं उसमें कुछ नमक डाल के रख देता हूँ तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कुछ घट जाता है, -3, -4, -5। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये भी हम बताएंगे, बट पहले आप यह देखिए change or depression is not very large. It is usually a small value change.
हाँ तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देख लिया कि भाई होता क्या है ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चेंज इन डिप्रेशन कितना होगा। अब आप देखिए, सपोज करो मेरे पास एक सॉल्यूशन है और उसका मैंने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट TF से डिनोट किया है भाई, ठीक है। ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मोलैलिटी के। भाई आपका मोलैलिटी आपने बहुत ज़्यादा ली तो फ्रीजिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, जो उसमें बदलाव आएगा। आपने ये कम लिया तो ये भी कम होगा, मीन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब मैं इस कॉन्स्टेंट को रिमूव करता हूँ, सॉरी स्टूडेंट्स, इस साइन को रिमूव करता हूँ, KF × M, और इसको आप बोलते हो कायरोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां पर मोलैलिटी हम कैसे निकालते हैं, आप सब लोगों को पता है, TF डेल्टा TF। अब चेंज इन निकालेंगे हम, डिप्रेशन पॉइंट क्या सकता है भाई। आप ये दो चीजें आराम के ले सकते हो, T इनिशियल और T फाइनल। पहले सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या था और बाद में सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हुआ, तो हम बड़े में से छोटी वैल्यू घटाते हैं। आपके पास जो शुरू में प्योर सॉल्वेंट का वो होगा, वो T इनिशियल मान लिया, और जो कम होगा वो मैंने T फाइनल मान लिया। सो देखिए स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू KF मोलैलिटी। मान लो मेरे पास सॉल्यूट का गिवन वेट ये है स्टूडेंट्स, और सॉल्यूट का मोलर वेट ये है मेरे पास, डिवाइडेड बाई, आपने क्या लिया है स्टूडेंट्स, सॉल्वेंट, और इसके डिवाइडेड बाई 1 kg, ये आपने देख लिया। अब मैं इसको ऊपर ले जाता हूं, WB बाई MB मल्टीप्लाई बाई, अभी इंटरचेंज हो जाएगा ऊपर जाके, 1000 डिवाइडेड बाई WA। ये सारे टर्म आप लोगों को पता है, वेट ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। जो आपने कोई भी सॉल्यूशन बनाने के लिए दो बाइनरी कंपोनेंट चाहिए होते हैं, सॉल्यूट को मैंने B से डिनोट किया, सॉल्वेंट को मैंने A से डिनोट किया। अब इसको आप कैलकुलेट कैसे करते हो स्टूडेंट्स, ये भी देखिए। डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाई MB टू WA। ये आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। अगर आपसे कोई आपने जो आपने सॉल्यूट ऐड किया है उसका मोलर मास पूछ ले, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको इस तरफ लीजिए, KF इंटू WB इंटू 1000 TF मल्टीप्लाई WA। ये आपके पास इस चीज का प्रूफ हो गया कि ये नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करती है। नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल के ऊपर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, आप उसको बोलते हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो लास्ट में आप मोलर मास ऑफ सोल्यूट भी निकाल सकते हो, इससे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट भी निकाल सकते हो, और ये डाटा आपके पास लगभग गिवन होता है सारा। भाई जो वैल्यू क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट उसकी वैल्यू आपको गिवन मिलेगी किसी भी सोल्यूट के लिए, वेट ऑफ सोल्यूट आपको गिवन मिलेगा, ये वैल्यू है, डिप्रेशन गिवन मिलेगा, और आपके पास सोल्वेंट की वैल्यू भी गिवन मिलेगी अगर आपको ये निकालना है तो। अदरवाइज ये इस तरफ है तो आपको मोलर मास ऑफ सोल्वेंट गिवन मिलेगा। सो आप इसको बोल सकते हो, दिस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट depends upon
solute particle, so it is a colligative प्रॉपर्टी। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, जो भी चेंज आएगा आपके पास, अगली जो हम प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ये वाली प्रॉपर्टी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, चेंज हमेशा बहुत कम मिलेगा आपको, 2 3 4 वैल्यू तक आपको चेंज मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने कोई सोल्यूट ऐड किया, उसका फ्रीजिंग पॉइंट 15 से 20 डिग्री कम हो गया, या आपने उसको एलिवेट किया, बॉइलिंग पॉइंट 15 से 20 डिग्री बढ़ गया। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं लेक्चर यहीं पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।